छात्राओं, आज ऑनलाइन क्लास में हम आकलन के दो प्रकार पहले पढ़ चुके हैं, रचनात्मक और निर्माणात्मक आकलन। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन। अब गुणात्मक आकलन क्या होता है, इनमें दो भागों में पहले पढ़ेंगे हम मात्रात्मक आकलन। मात्रात्मक आकलन। अब मात्रात्मक आकलन क्या होता है कि जिसका मापन मात्राओं में यानी अंकों में किया जाए, उसे मात्रात्मक आकलन कहते हैं। मात्रात्मक आकलन में छात्र की केवल शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है, यानी छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जैसे कि 60%, 70%, 80%। तो यानी उसकी जो उपलब्धि है उसका जो मापन अंकों में किया जाता है उसे मात्रात्मक आकलन कहते हैं। और ये मात्रात्मक आकलन मूल्यांकन का एक भाग है। तो इसकी निम्नलिखित विधियां हैं जिनके आधार पर हम इसका आकलन करेंगे। तो इसकी पहली विधि है जैसे मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा, तो हम पहले मौखिक परीक्षा के बारे में जानेंगे। मौखिक परीक्षा का जो निष्पादन है वो किसने किया था, तो ग्लेडाइडस ने। सबसे पहले किसने, ग्लेडाइडस ने सबसे पहले मौखिक परीक्षा का निष्पादन किया था। इसके बाद सुकरात ने भी इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। किसने दिया, सुकरात ने, क्योंकि सुकरात भी जो अपनी पढ़ाने की टेक्निक थी वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से मौखिक रूप से ही पढ़ाते थे। तो तब से ही मौखिक परीक्षा का प्रचलन चलता आ रहा है। तो मौखिक परीक्षा में छात्र का ज्ञान, इसकी अभिव्यक्ति एवं छात्र की शैली एवं आत्मविश्वास का आकलन किया जाता है। यानी जब छात्र बोलता है तो अभिव्यक्ति शैली कैसी है, आत्मविश्वास कैसा है, ज्ञान कैसा है, तो ये मौखिक परीक्षा के आधार पर उसका आकलन किया जाता है। तो इसकी इस अभिव्यक्ति को अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम मात्रात्मक आकलन कहते हैं। दूसरी इसकी विधि है लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में दोनों ही प्रकार की परीक्षा आ जाती है। पहली है निबंधात्मक और दूसरी है वस्तुनिष्ठ। अब जो निबंधात्मक परीक्षा होती है इसमें जैसे कि पहला है लघुत्रात्मक प्रश्न, दूसरा है अति लघुत्रात्मक और तीसरा है दीर्घात्मक, जिसे कि हम निबंधात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। इसके आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि पहला है मिलान, दूसरा है बहुविकल्पी, तीसरा है रिक्त स्थान। इनके आधार पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो इन परीक्षाओं के आधार पर छात्रों में जो शैक्षिक उपलब्धि आती है उसका मात्रात्मक आकलन किया जाता है, यानी उसको अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो तीसरी विधि है वो है प्रायोगिक। अब प्रायोगिक विधि में क्या होता है कि छात्र की जो शैक्षिक उपलब्धि है, यानी जो भी उपकरण के माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है वो लैब में जाकर के, जैसे कि सबसे ज़्यादा उपकरण के माध्यम से विषय वस्तु का जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो लैब में जाकर किया जाता है, जैसे कि विज्ञान में किया जाता है। तो ये प्रायोगिक परीक्षा है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाह्य प्रायोगिक। तो जो आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा होती है, ये आंतरिक परीक्षा उपकरण के माध्यम से लैब में जाकर के विषय वस्तु का प्रैक्टिकल किया जाता है, उसे आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं। दूसरी आती है बाह्य प्रायोगिक परीक्षा। अब बाह्य प्रायोगिक परीक्षा कैसी होती है, जैसे कि शारीरिक शिक्षा में प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। तीसरा गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल कार्य कराया जाता है। और जैसे कि पुलिस में भर्ती होने से पहले दौड़ कराई जाती है,
तो ये सब बाह्य मूल्यांकन के आधार पर, ये प्रैक्टिकल रूप से होती है, बाह्य होती है, इसलिए इसे बाह्य प्रायोगिक परीक्षा कहा जाता है। तो जो ये मात्रात्मक आकलन है, ये 3 प्रकार से किया जाता है: मौखिक परीक्षा के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर। तो ये आकलन का एक भाग है। तो आकलन जो होता है, मूल्यांकन होता है, वो तो व्यापक होता है, लेकिन उसमें सारे पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत मात्रात्मक केवल अंकों का, किसका, अंक का ही मूल्यांकन करता है, मात्रा का ही। तो जो भी बालक की उपलब्धि होती है, और ये शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित होता है। किससे? शैक्षिक उपलब्धि से। बालक केवल शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसको मात्रात्मक आकलन कहते हैं। अब हम आते हैं, दूसरा है हमारा गुणात्मक आकलन। गुणात्मक आकलन। तो गुणात्मक आकलन क्या होता है? गुणात्मक आकलन वह होता है, गुणात्मक आकलन वह होता है जिसमें बालक की अधिगम संबंधी व बाह्य रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, क्षमता, कार्य करने की आदत आदि का, यानी आदि शील गुणों का मापन किया जाता है। इसे हम गुणात्मक आकलन कहते हैं। तो ये क्या है? गुणात्मक आकलन है। तो ये गुणात्मक आकलन में बालक की इन टीचिंग जो अभिवृत्ति होती है, यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक तो शैक्षिक और दूसरा है सहशैक्षिक। तो शैक्षिक और सहशैक्षिक, ये दोनों ही प्रकार का आकलन गुणात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। तो इसमें सहशैक्षिक क्रियाओं का भी आकलन किया जाता है। तो इस गुणात्मक आकलन को भी जानने की 4 विधियां हैं। पहली है इसमें जांच सूची। अब जांच सूची क्या होती है? कि जो जांच सूची होती है, इसके अंतर्गत बालक की अभिवृत्ति, अभिरुचि, क्या? अभिवृत्ति, दूसरा है अभिरुचि, योग्यता, क्षमता आदि की जांच की जाती है। जैसे जांच सूची के आधार पर इनकी जांच की जाती है, शील गुणों की। तो इसमें जांच सूची के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो जांच सूची में भी रेटिंग स्केल है, एटीट्यूड मापनी है, ये अलग अलग मापनियाँ होती हैं जिसके आधार पर छात्र के गुणों का आकलन किया जाता है। दूसरी आती है इसमें घटना व्रत। दूसरा आता है इसमें घटना व्रत। अब घटना व्रत क्या होता है? घटना व्रत वह होता है जब बालक कोई कार्य कर रहा होता है, यानी व्यवहारिक रूप में बालक कोई कार्य कर रहा होता है, तो उस समय उसका निरीक्षण किया जाता है। तो निरीक्षण के दौरान वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो उस क्रियाओं, जैसे कि पढ़ते समय, अधिगम करते समय वो कौन कौन से कार्य व्यवहार करता है, तो जो वो कार्य व्यवहार करता है, जो क्रियाएं वो करता है, वो घटना व्रत के अंतर्गत आती है। अब वो घटना व्रत कैसा होता है कि उसका प्रभाव शिक्षकों पर भी पड़ता है और छात्र पर भी पड़ता है। तो किस पर पड़ता है? शिक्षक पर व छात्र दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? घटना व्रत। यानी किसी कार्य को करते समय जो क्रियाएं वो करता है, वो सब घटना व्रत के अंतर्गत आती है, और वो ऐसा बन जाता है कि उसका प्रभाव शिक्षक और छात्र दोनों पर पड़ता है, तो उसे घटना व्रत कहते हैं। तीसरी इसकी जो विधि है वो है निरीक्षण या अवलोकन।
तो तीसरी विधि कौन सी है इसकी? निरीक्षण या अवलोकन। अब निरीक्षण और अवलोकन क्या होता है कि छात्र कोई कार्य कर रहा है, जैसे अधिगम कर रहा है और शिक्षक क्लास में देख रहा है, तो अधिगम करते समय उसकी व्यवहारिक जो क्रियाएं है उसका वो अवलोकन करता रहता है कि छात्र कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, या छात्र शैतानी तो नहीं कर रहा है, छात्र का पढ़ने में ध्यान है या नहीं है, या छात्र एक दूसरे की तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, या प्रश्न पूछ रहा है, या कोई चर्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसकी जो क्रियाएं हैं व्यवहारिक क्रिया, क्या व्यवहारिक क्रिया, उस व्यवहारिक क्रिया का शिक्षक क्या करता है? अवलोकन करता है। अवलोकन करना यानी देखना, वो उसको देखता रहता है, तो उसे निरीक्षण या अवलोकन कहते हैं। फिर इन आदतों के आधार पर शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है, उसका आकलन करता है और उसी के आधार पर उसको अंक दिए जाते हैं। अब गुणात्मक आकलन की जो चौथी विधि है वो है साक्षात्कार। कौन सी है? साक्षात्कार। तो साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार वैसे सउद्देश्य प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सउद्देश्य प्रक्रिया होती है जो साक्षात्कार होता है। ये आमने सामने की परिस्थिति में होती है। कहाँ होती है? आमने सामने की परिस्थिति में ये क्रिया होती है, सउद्देश्य होती है। इसमें छात्र के आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, क्या विषय का ज्ञान का पता लगाया जाता है और छात्र कितना समझ सकता है, छात्र का बोलने का बैठने का तरीका क्या है, उन सब चीज़ों को साक्षात्कार के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये साक्षात्कार जो होता है वो वास्तविक आकलन की विधि है, जो साक्षात्कार के द्वारा वास्तविक आकलन किया जाता है। वास्तविक आकलन किया जाता है, इसे साक्षात्कार कहते हैं। वैसे साक्षात्कार की दो विधियां, दो प्रकार का होता है। पहला है संरचित साक्षात्कार और दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। तो संरचित साक्षात्कार का क्या होता है? संरचित साक्षात्कार में जो प्रश्नावली हम बनाते हैं पहले से ही उसको तैयार कर लेते हैं, यानी नियमों के आधार पर उस सूची को तैयार किया जाता है। उसकी जो संरचना है वो पहले ही कर ली जाती है, इसलिए इसको संरचित साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार वह होता है कि इसमें कोई भी क्रिया पहले ही योजना नहीं बनाई जाती है। जब छात्र सामने होता है तो तुरंत ही वह क्रिया साक्षात्कार के रूप में बदल जाती है। इसमें पहले से कोई योजना नहीं होती, कोई प्रारूप तैयार नहीं किया जाता है। केवल शिक्षक और छात्र आमने सामने होकर के और एक दूसरे से वो शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है, उसका आकलन करता है, उसके आत्मविश्वास को जानता है, उसके हाव भाव को देखता है और उसके ज्ञान संबंधी आकलन करता है। तो इन चारों प्रक्रियाओं के द्वारा, इन परीक्षणों के द्वारा, इन मापनों के द्वारा गुणात्मक आकलन किया जाता है। तो आज हमने मात्रात्मक आकलन और गुणात्मक आकलन में पढ़ा। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।